स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो है कि अभ्यास 3D यानी कि चैप्टर 3 का प्रश्नावली डी है। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसको भरने से पहले हमें इसको समझना होगा, तब हम इसमें अच्छे से भर पाएंगे। तो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में इस तरह से बना गया है। पहले 7, फिर 7, उसके बाद 9, उसके बाद 27 और 11 है। उस 11 के बाद है पुनः नीचे 55 यानी 55 और उसके बाद है 13 के बाद है खाली। तो इसमें पैटर्न पहले समझना पड़ेगा कैसे भरा गया है। 7 का अगर देखा हम लोग तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया गया है 1 से, यानी कि 7 1 जा 7। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा 7, और ऐसे ही 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 9 3 का क्या मिलेगा 27। तो अब देख रहे हैं कि 1 से 3 हो गया, मतलब 2 के गैप में चल रहा है। इसमें जो है कि 2 का गैप है। अब ऐसे ही 11 है, 11 में गुणा किया गया है 5 का, तो 5 का देख रहे हैं कितना हो गया 55। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 में 2 जोड़ा गया 5। अब ऐसे ही 13 में हम 5 में 2 जोड़ दें क्या हो जाएगा 7। तब 13 से क्या हो जाएगा 91। तो 91 इसका सही ऑप्शन है, यानी कि दोनों के गैप पे चलाया गया, दो के गैप पे। तो ऑप्शन नंबर ख जो है किसका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं हल, सभी का मान अलग अलग ज्ञात करते हैं। तो पहले में है को में यहाँ पे है पहले लिखा हुआ है 8 गुणे -4 और उसके बाद है गुणे -5। ठीक, इन दोनों का गुणा करना है। तो हम देख लेते हैं। तो पहले तो 8 को ऐसे लिखने देंगे और माइनस वाले का गुणा करेंगे। तो -5 और -4 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, यानी कि समान चिन्ह होगा तो प्लस होगा और विपरीत चिन्ह होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4 5 20। पुनः यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 यानी कि 160। यह हो जाएगा 160 प्लस में। ठीक है, 160 इसका आंसर है। उसके बाद से देखेंगे ख। तो ख में लिखा हुआ क्या -10, उसके बाद से है इसमें -11, -10 ये भी है -10 और उसके बाद से है -10, यानी 3 बार 10 है। तो अगर हम गुणा करें तो 2 का गुणा करेंगे, अगर -10 को इनको छोड़ दें अगर ऐसे और पीछे वाले का दोनों का गुणा करें तो प्लस हो जाएगा 10 में 100, तो +100 हो जाएगा। और हम पुनः अगर इन दोनों का गुणा करें प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इसका आंसर है -1000। ठीक है, आगे देखते हैं गो। तो यहाँ पे है गो में लिखा हुआ है -2, उसके बाद है गुणे 35 और उसके बाद है गुणे -5। तो हम इनका गुणा करते हैं, -2 को ऐसे रहने देते हैं। तो इनका गुणा करेंगे 35 और 5 का, तो हम आएगा आंसर माइनस में ही, माइनस में आएगा। और 55 25 5 2 5 3 15 2 17। ठीक है, यानी कि 175 यह हो गया। पुनः हम इसका गुणा करेंगे तो दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 175 में 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10, 1 7 दूना 14, 1 15, 1 2 1 में 2 1 3, यानी कि 350, 350 हो गया 350। उसके बाद से घो को देखते हैं। तो घो में क्या है, घो में है -8 और उसके बाद से है गुणे +57 और गुणे है 0। तो -8 ऐसे लिख लेंगे और जब 57 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0, यानी कि जब गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा और जब 8 में 0 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, और इनको इरेज कर लेते हैं। क और ख को लिख चुके होंगे आप, या पॉज करके भी लिख सकते हैं अगर नहीं लिखे हैं तो। ठीक, इनको यहाँ से हटा देते हैं। तो गो हो गया। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे हम अंगो। तो अंगों में क्या क्या है -1 गुणे जो है कि -2 गुणे जो है कि -3 और गुणे जो है कि -4। ठीक, तो गुणा करते हैं। -1 को हम ऐसे रहने देंगे, पीछे से करते आते हैं इकाई की तरफ से।
तो -2 भी ऐसे रहने देंगे। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा +4 × 3 = 12, +12 हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो -1 को ऐसे रहने देंगे। उसके बाद गुणा करेंगे इन दोनों का तो प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24, 24 हो गया। और पुनः माइनस मास क्या हो गया, +24 एकम में 24। तो यह इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं तो चौ के लिए भी जगह खाली करना पड़ेगा। इसको यहाँ से हम गो और घ को यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए उसके बाद से हम यहाँ लिखेंगे चौ। तो चौ है, चौ में क्या है -4, 4 और उसके बाद है -8 और उसके बाद है -12 और उसके बाद है -5, ठीक, -5। तो पीछे से गुणा करते आएंगे तो -4 और गुणे -8। तो पहले हम गुणा करेंगे 5 और 12 का, तो 12 25 60 +60 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद से 2 बचा है उनको भी गुणा करेंगे तो -4 ऐसे छोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 × 48 यानी कि 480, यह हो गया। पुनः माइनस माइनस है तो प्लस लिख सकते हैं या प्लस नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों है, जैसे यहाँ पे 24 है तो आप इसको 24 लिखिए या +24 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों सही है। तो पूरा करते हैं, यहाँ 0 का बढ़ेंगे 0, 8 चौक को 32, 2 3 और 4 चौक को 16 में 3 जोड़ेंगे 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 20, ठीक है। तो 19 20 भी लिख सकते हैं केवल, और 19 20 के साथ प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पर भी निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में तो हल में हम देखते हैं पहले क को। तो क में यहाँ लिखा हुआ है -7, उसके बाद है गुणे 0 और उसके बाद है गुणे 57 यानी कि 57 और उसके बाद है गुणे -57, ठीक। तो पीछे से गुणा करते आते हैं तो -7 गुणे 0 वैसे रहने देंगे, ठीक है। और इन दोनों का पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो 57 गुणे 57 करेंगे आप, बगल में कहीं कर लीजिए, बगल में कहीं करेंगे तो ये आएगा कितना 3249, ठीक है, इतना आएगा। और पुनः हम इसके गुणा जो है कि -7 ऐसे रहने देंगे। इसका गुणा जो है कि करेंगे हम किसमें 0 में, ठीक है। तो जब 0 में गुणा करेंगे इसका तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब 0 का गुणा -7 में करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना है 0 है, ठीक है। या सिंपल करने के लिए आप यहीं से भी 0 का गुणा कर दीजिए, फिर 0 आएगा, फिर गुणा कर दीजिए 0, तो पूरा यहीं से 0 हो जाएगा, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ख। अब ख को लिखने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इरेज करने के लिए आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें ख। तो ख में यहाँ पे प्रश्न है 1456 गुणे 625 और -456 गुणे 625 ऐसे लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं 625 625 दोनों तरफ लिखा हुआ है, बीच में प्लस है। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इनको 625 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और 1456 यहाँ पर और -456 यहाँ पर जो है कि बच जाएगा। अब हम जो है कि 625 ऐसे रहने देंगे और इनको आपस में माइनस कर लेंगे। तो 6 से 6 जाएगा 0, 5 से 5 0, 4 से 4 जाएगा 0, केवल बचेगा 1। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 625 और 000 इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ख का। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का ही शायद अभी भी है कोई, ठीक ना। अगले पेज पे देखते हैं क्या है। तो अगले पेज पे अभी और है, गो है, ठीक है। तो गो को सॉल्व करते हैं हल लिख करके। तो गो में क्या है -187 और उसके बाद से है गुणे -54 और उसके बाद से है प्लस -187 और गुणे है -146, केवल 46, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या 187 क्या हो रहा है, 187 दोनों में मिल रहा है, तो हम इनको कॉमन लेंगे। 187 जो है मिल रहा है, इनको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉमन ले लिए हैं। तो बचा क्या -54 यह बचा और प्लस में क्या बचा -46, ठीक है, यह बचा। तो अब हम जो है कि -187 ऐसे रहने देंगे और
इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में ही होगा, तो 6 4 10 और 5 4 9 1 10, यानी कि ये हो जाएंगे कितना 100 माइनस, क्योंकि माइनस में ही होंगे, ठीक है, तो -100 हो जाएंगे। और माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह +187 और 00 यह उसी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यह जो है कि इसका आंसर हो जाएगा 18,700। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी का भी और है गो, तो यहाँ पे है 3 सवाल। ठीक है, घो अंगच, तो हल देखते हैं हम पहले किसका, घो का। तो घो का हल देखते हैं। तो घो में लिखा हुआ है 18764 और मल्टीप्लाई है किसमें, इसका 99 का, और उसके बाद से हम -18764। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि हाई जो है कि 8764 दोनों में है, तो हम इसको कॉमन लेंगे, 8764 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 99 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, और वो भी एक प्लस है और एक माइनस है, तो चिन्ह चेंज करके तब कॉमन लेते हैं। तो चिन्ह चेंज करके तब कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसे लिख लेते हैं 8764 मल्टीप्लाई 99, ब्रैकेट खोलेंगे तो +18764 हो जाएगा। अब जो है कि हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, 64 कॉमन ले लेंगे तो 99 यहाँ बच जाएगा और +1 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो 18764 यहाँ पे हो गया, और गुणा करेंगे जब इसको जोड़ेंगे 99 में एक, कितना हो जाएगा ये 100, यानी गुणा करते समय केवल हमें इसमें 2 जीरो क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है, गुणा का यह रूल है, जब 2 जीरो इसमें क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा घो। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद से है अंगो, तो अंगों को लिखते हैं। तो अंगों में है 15341 और उसके बाद है मल्टीप्लाई -2 और उसके बाद है प्लस -15341 और गुणे में है यहाँ पे 98। ठीक, 98 है। तो इसमें से कोई कॉमन, हाँ कॉमन यहाँ पे है, पर इसको ब्रैकेट हम खोल लेंगे तब। तो 15341 यह हो गया, और गुणे जो है कि यहाँ पे है -2। ठीक है, ये 2 है, 2 और ब्रैकेट के बाहर जो है कि, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो दोनों एक जैसे हैं, पर इसमें माइनस है और इसमें पहले वाले में प्लस है। तो अच्छा, इन दोनों का अगर एक में मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस जो है कि, यानी कि 15341 का जो माइनस है वह 98 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +15341। ठीक है, और क्या किए, माइनस को हम किसको दे दिए, 98 को दे दिए। ठीक है, अब जो है कि हम 15341 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा -2, तो बड़े ब्रैकेट में कॉमन कर लेते हैं -2 और प्लस बच गया -98। ठीक है, -98 अब हो जाएगा यहाँ 5341, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो यह हो जाएगा माइनस के 98 99 100, यानी कि यह हो गया 100। जब इसको गुणा करेंगे तो -15341 और 2 जीरो इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। और अगला देखते हैं चौ, उसके पहले इसको मिटाएंगे हम। तो आप यहाँ से चौ में है क्या, -8 और गुणा करना हमको मझोले ब्रैकेट में यानी स्मॉल ब्रैकेट में है कि 10 -5 -43 और +98। ठीक है, तो अब यहाँ पे -8 हम ऐसे रहने देंगे, पहले मझोले ब्रैकेट के अंदर हम जो भी चीज़ें हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो मझोले ब्रैकेट के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देख पाएंगे कि पहला प्लस है और लास्ट में प्लस है, बाकी दो क्या है, माइनस। तो जो प्लस है हम उनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 8 और 10 यानी कि 98 और 10 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 108, और माइनस माइनस को एक में जोड़ेंगे। ठीक है, यह माइनस हो जाएगा 48। ठीक है, क्योंकि 43 यहाँ पर है, 5 यहाँ पे है, तो 48 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको हम एक बार घटा लेंगे अगले लाइन में लिख करके। तो इनको छोटे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं घटाने के बाद, क्योंकि 8 में से 8 जाएगा 0 और 10 में से 6 जाएगा 4 जाएगा तो 6। ठीक है, यही बचा 60। अब दोनों का गुणा करना है तो यहाँ पे होगा गुणा में आएगा आंसर माइनस में,
और 0 यहाँ पे है, 8 छक 48, 48 ये हो गया, यानी कि 480 जो है कि इसका आंसर है। ठीक है, 480 जो है कि इसका, माइनस कोई भी 480 चौका आंसर है। अब यह समाप्त है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि पंक्ति को, यानी कि पंक्ति को है, और उसके बाद कह रहा है कि दोनों का गुणनफल पंक्ति ख में दिया गया है, यानी कि जो क में गुणनफल दिया गया है जो गुणा करने के लिए, इनका गुणनफल ख में है। ठीक है, ऊपर वाला क है और नीचे वाला ख है। ठीक, तो इनको जो है कि मैच करना है, मिलाना है। तो ये काम करते हैं कि इसको हम हल में नीचे अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक ना, पंक्ति क और पंक्ति ख, चलिए ये लिख लिया गया। और इसमें जो है कि क को यहाँ पे एक साइड में लिख लिया गया इधर, और ख को जो है कि इधर एक साइड में हो गया। अब हम मैच करते हैं पहला वाला। पहला यहाँ पे लिखा है 2/3 6 होगा, और वो भी 6 किस में होगा, माइनस में। तो कहाँ पर है, यहाँ पर होगा। ठीक है, यह हो जाएगा -6। उसके बाद दूसरा में है -4 और -5 है, तो 4 5 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +20 कहाँ पर है, उसके नीचे। यहाँ पर प्लस दिख नहीं रहा, पर प्लस में है। -6 और 4 है, तो 6 चौका 24, लेकिन किस में होगा, माइनस में। तीसरे वाले में माइनस में 24, तो जस्ट उसके नीचे। और उसके बाद है 7 और 5, तो 7 5 35, प्लस में है, तो यह ऊपर यहाँ पर है। उसके बाद है 8 और 3, तो 8 3 24, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 24 प्लस मिलेंगे। और लास्ट में है 5 3 15, वो भी किस में है, माइनस में है। तो हम 15 माइनस में ऊपर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो यह इस तरह से पंक्ति को और पंक्ति ख को मिलाया गया मल्टीप्लाई करके। बस आपको ध्यान देना है कि एक जैसा अगर चिन्ह लगा हुआ है तो वह हर बार प्लस हो जाएगा, और विपरीत चिन्ह लगा है, मतलब विपरीत का मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो वह हर बार क्या होगा, माइनस। चाहे पहले माइनस हो और चाहे प्लस बाद में हो, ठीक है, तब भी वह माइनस ही होगा। ठीक है, इन कंडीशन में, दो कंडीशन में माइनस और दो कंडीशन में प्लस। एक कंडीशन क्या माने प्लस प्लस हो, तब भी क्या होगा, प्लस ही होगा। दो कंडीशन में प्लस होगा और दो कंडीशन में माइनस होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल -1 से अगर गुणा कर दें तो उनका गुणनफल क्या आएगा, वह कह रहा है। तो हम हल में लिखेंगे पहले को, तो को में है -37, और -37 में हम गुणा करेंगे क्या, -1 से। तो जब -1 से गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस दोनों में है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, 37। ठीक है, वो मान्य होता है। चलिए उसके बाद से है 49 में हम गुणा करेंगे -1 का, तो यह हो जाएगा -49। ठीक है, उसके बाद है गो में है 0 में गुणा करेंगे -1 का, तो 0 सबको क्या बना देता है, 0। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, कह रहा है कि 4 विकल्प में से सही उत्तर जो है कि छांटना है। तो यहाँ पे नीचे हल कर लेते हैं, छोटा सा प्रश्न है को। इसमें है क्या, 3 प्लस 3 है यहाँ पे, 3 + 2 × 7 है। तो पहले हम तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो पहले जोड़ेंगे, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और × 7। ठीक, तो गुणा नहीं करना है यहाँ पे विकल्प के हिसाब से चलना है हमें कि विकल्प किस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे अगर हम लोग 7 का पहले गुणा किस में होगा, 3 में, यानी कि 3 × 7। फिर 7 का गुणा किस में होगा, 2 में, तो 2 × 7। तो इस तरह से ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं कि मैच कर रहा है। तो विकल्प नंबर 3 जो है किसका सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 6 का ही ख। तो ख में भी उसी तरह से चेक करना है। तो ख पहले गुणा इसमें होगा 3 में, तो 3 × 6, और बीच में माइनस है तो माइनस होना चाहिए, 3 × 6, और फिर होगा गुणा 2 में, तो बीच में माइनस, 3 × 2। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है किसका सही है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे गो में कह रहा है कि -8 और -5 का मान, तो दोनों प्लस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 × 5 = 40, विकल्प नंबर दूसरा। ठीक है, उसके बाद से घ में कह रहा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणात्मक का चिन्ह क्या होगा, गुणनफल का चिन्ह 3 माइनस है, माइनस × माइनस × माइनस, 3 बार माइनस करेंगे
तो 2 बार में प्लस हुआ और तीसरे बार में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस इसका आंसर आएगा माइनस। और कह रहा है कि एक धनात्मक, फिर इसमें क्या करना है, एक धनात्मक से गुणा करना है, तभी क्या हो जाएगा, माइनस, तो ऋणात्मक आएगा, यानी कि विकल्प नंबर 3 जो है किसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सत्य और असत्य हमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो ये बगल में ही लिख लेंगे। ठीक है, नीचे भी जो चीज़ रहेगा लिख देंगे। तो पहला कह रहा है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांक का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो सतत धनात्मक है तो सतत नहीं हो सकता, कभी धनात्मक होगा कभी क्या होगा, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो यह हो जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य हो जाएगा ये, तो असत्य हो गया। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। सही है, 2 बार अगर माइनस माइनस है गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वह धन, सत्य, सत्य है। उसके बाद से तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक हो तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, ये भी सत्य है। ठीक है, अगर एक ऋणात्मक हो और एक क्या हो, धनात्मक हो, तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। चौथा में कह रहा है कि -17 का विपरीत +17 है, ये भी सत्य है। ठीक है, उसका विपरीत देखेंगे तो उल्टे स्थान पे एक जीरो से अगर बनाते जाएंगे, जीरो से जितने पे 17 आएगा उतने पे +17 -17 दोनों बराबर पे आएंगे। पांचवा में कह रहा है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। नहीं भाई, विपरीत ज्ञात करने के लिए शून्य से गुणा नहीं करते हैं, असत्य, असत्य, केवल चिन्ह चेंज करेंगे तो मिल जाता है। ठीक है, 17 का विपरीत हम चिन्ह चेंज कर देंगे तो उसका विपरीत मिल जाएगा, न कि जीरो से हम गुणा करेंगे। छठवां कह रहा है 1 से किसी पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल वही होता है। सही है, 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही मिलेगा। कितना बड़ा अंक रहे, अगर 1 से उसमें हम गुणा करेंगे तो हमें वही अंक जिससे गुणा करेंगे वही क्या होगा, हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।